पास्टर फ्रांसिस मैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। वेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका हम 7 बाब और उसकी 21 आयत पर गौर करेंगे। इस जगह पर लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। जी पास्टर साहब, इस जगह पर बेशुमार लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा है कि हमने तेरे नाम से नबूवत की, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए। तो यीशु ने कहा कि उस वक्त साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। जी, क्यों यीशु मसीह ने, हालांकि उन्होंने मौजज़े भी किए हैं, नबूवत भी की है, बदरूहों को भी निकाला है, तो फिर क्यों यीशु ने उन्हें कहा है कि बदकारों मेरे पास से चले जाओ? इसके बारे में हमें बताइएगा। देखें, बड़ा खूबसूरत ये क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत ये सवाल है। और यीशु मसीह के मुंह मुबारक से ये लफ्ज़ निकला है कि "ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो", यानी कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं है। हालांकि उन्होंने मौजज़ात भी किए हैं, शिफा का काम भी किया है, बुजुर्गों को भी निकाला है, उसके बावजूद मसीह खुदावंद कह रहे हैं कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं है, बदकारो मेरे पास से चले जाओ। अब बदकारों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, ग्रीक वर्ड, यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, वो हुआ है अनोमिया। और अनोमिया का जो मतलब है वो है विदाउट लॉ। और इसका जो मतलब है कि आइन से जो है वो महरूम होना, आइन से जो है वो दस्तबरदार होना। फिर एक और लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, कंटेम्प्ट एंड वायलेशन ऑफ लॉ। तो इसका मतलब कि आइन और कानून की जो है खिलाफ वर्जी करना, यहाँ पर यह ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फिर हिब्रू जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बदकारों के लिए, अबरानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अनामोस। अनामोस का जो मतलब देखते हैं तो इसका जो मतलब बनता है कि आइन से जो है महरूम हो जाना। फिर इसका मतलब देखते हैं कि लॉ लेस है, यानी कि बेशरा है, बेआइन है और बेकानून है, जो किसी कानून को नहीं मानता। अब मसीह खुदावन ने जब ये लफ्ज़ कहा ना, बदकारो मेरे पास से चले, ये वो लोग हैं जो शायद आज भी बड़े बड़े क्रूसेड कर रहे हैं, मौजाद का काम भी हो रहा है, शिफा का काम भी हो रहा है, लेकिन है वो लॉलेस, यानी कि बेशरा। और ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है बेशरा लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने खुदा के आइन, खुदा के कवानीन को तोड़ा है। तो रेत की किताब के अंदर जब खुदा का आइन लिखा गया ना, तो उस आइन के अंदर ये लिखा गया था, चाहे कोई देसी हो या परदेसी, उसके लिए यकसा कानून है। तो आज जो है खुदा का कानून कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, खुदा का कानून हमेशा यकसा रहता है। तो जब मसीह खुदावंद कह रहे हैं कि मेरे पास से चले जाओ, तो इसका मतलब है कि हमें जो है खुदा के आइन और कानून पर जो है वो चलना है। आज भी अगर हम खुदा के आइन और कानून के मुताबिक नहीं ना चलेंगे तो हमारी मसीह के साथ वाकफियत नहीं है। वाकफियत होने के लिए जो है हमें खुदा के आइन और कानून को मानना है। हर मुल्क का एक कानून होता है। अगर कोई अपने मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ना चले, उसे गद्दार कहा जाता है। वो जो है वो गद्दार है, गद्दारी का उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने मुल्क के कानून और आइन को नहीं मान रहा। बाइबल मुकद्दस का भी एक कानून है, एक आइन है, और जब हम इसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो उसका मतलब गद्दार है। तो गद्दार जो होता है वो फिर बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मेरी तुमसे वाकफियत नहीं। तो आज वाकफियत के लिए खुदा के आइन और कानून को मानना ये बड़ा जरूरी है। हम जितने मर्जी काम करते रहे, अगर हम आइन और कानून को नहीं ना मान रहे, हमारे सारे काम बेकार हैं। जी, बिल्कुल जी। पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बयान किया। बेशक हम ये खुदा का कलाम जो है, ये खुदा के आइन और अहकाम के मुताबिक है, और खुदा ने हमें कवानीन दिए हैं जिन पर हमने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। जिस तरह हम देखते हैं कि ट्रैफ़िक के कवानीन हैं, जब हम ट्रैफ़िक के कवानीन को तोड़ते हैं,
तो फिर हमारा चालान होता है या हमें सजा भुगतनी पड़ती है। इसी तरह खुदा के भी कवानीन है, जब हम उसको नहीं मानते तो इसीलिए खुदावंद ने कहा है कि बदकारों मेरे पास से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं। जब हम आयन और अहकाम को नहीं मानते तो हमारी वाकफियत खुदावंद यीशु मसीह के साथ हरगिज नहीं हो सकती। तो कोशिश करें खुदावंद के अहकाम कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें, ताकि खुदावंद का नाम जलाल पाए और हमारी उससे वाकफियत रहे। गॉड और ब्लेस यू। अगर आप जो हैं मसीह के मिराज का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो फिर आयन और कवानीन को अपना लीजिए। इसके बगैर आप मिराज में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा के आयन और कवानीन को मानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और जब हमारी मसीह के साथ वाकफियत होगी तो उसी वाकफियत के ज़रिए से हमने आसमान की बादशाही में जाना है। बाकी हम जितने मर्जी काम करते रहें, आज आयन और कानून को मान लीजिए, जो खुदा का कानून है, खुदा का आयन है, ताकि उसके मुताबिक हम चल सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है अच्छी लगती हैं तो ज़रूर कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर करें और दूसरों का भी भला किया करें, ताकि ये कलाम आगे तक पहुंचे और जो है वो भी बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू।